चलिए, तो अब हम आ गए हमारे प्रैक्टिस सेशन में, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला प्रैक्टिस सेशन बेटा। ठीक है, इसमें कुछ वैरायटी के सवाल हमें देखने हैं। तो ये हमारा सेशन 1 है और इस सेशन 1 का जो पहला सवाल है वो देखिए बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स डी टाइम्स ऑफ 10x। ठीक है, सवाल समझना, सवाल ने ये कहा है कि आपको इंटीग्रेट करना है किसको, 10 क्यूब एक्स को करना है, और वो भी किसके सापेक्ष, डी 10x के सापेक्ष। ठीक है, अगर ऐसा है तो इस सवाल को आप देखो, एक तो इस तरीके से समझ सकते हो कि आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, अगर अपन ऐसा बोला करते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ आपको एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स करना है मान लो, तो आप ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो एक्स क्या होता था, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन था। वो क्या था आपका, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब अगर ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है और आपसे मैं ये बोल दूं कि एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करो, तो आप क्या बोलोगे कि उसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा प्लस सी। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स क्यूब इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन करो, तो आप क्या बोलोगे, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी आ जाएगा। तो अगर उस लॉजिक से सोचा जाए तो ये वाला जो प्रश्न हमने लिखा है समाकलन का, यह प्रश्न जो है अपने आप को समाकलित करवा रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष, ये करवा रहा है 10x के सापेक्ष। तो 10x के सापेक्ष अगर 10 क्यूब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए 10 टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस ऑफ c। क्यों, क्योंकि ऐसे समझो कि आप कर रहे हो ये समाकलन, ठीक है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। उसी की घात में कितना दे रखा था मैंने, 3 दे रखा था। अगर ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है, मान लो कि ये फील नहीं आता है, तो आप d 10x बताओ मुझे क्या होगा। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रश्न में आपको लिखा गया है 10 क्यूब x और डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको अगर मैं बोलूं कि d ऑफ 10x बाई dx क्या होगा, आप बोलोगे कि सर वो हो जाएगा sec स्क्वायर x। बोलो हाँ या ना। तो d 10x कितना आएगा आपके पास, d 10x आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx, है ना। तो आप यहां 10 क्यूब x और d 10x को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x dx। अब आप क्या करेंगे, आप 10x को t मान लेंगे, सब्स्टिट्यूशन है डायरेक्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर dt। और अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या मिलेगा, प्रश्न मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी, और जिसका आंसर हो गया टी की पावर 4/4 प्लस सी। तो अगर आपने प्रश्न को ऐसे समझ लिया कि ये जो प्रश्न है वह 10x के सापेक्ष समाकलन करवा रहा है, तो उस केस में तो ये क्या करेगा, ये इस तरह का एक फॉर्मेट बनाने के मोड में चला जाएगा और आप डायरेक्ट आंसर इसको कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं समझ भी पाए तो d 10x को सॉल्व कर लें और फिर उस x के सापेक्ष समाकलित करके देख लें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। प्रश्न फिर से लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसने बोला इसका डिफरेंशिएशन आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि और कुछ मत सोचो, आप तो सिर्फ इतना सोच लो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानना है। क्या मानना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेना है। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन मत करना। तो आपका इंटीग्रेशन का जो प्रश्न है वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते ही ये t की पावर 1/2 आ जाएगा, और ये वाला क्या आपका dt नहीं बन जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो t की पावर -1/2 बनेगा। तो आप इसे लिख सकते हो t की पावर -1/2 इंटू dt, और ये रिजल्ट आपको देगा t की पावर में 1/2, और ये आ जाएगा 1/2 प्लस c। तो आपका आंसर हो गया 2t की पावर 1/2 प्लस c, और यहां से आप बोल सकते हैं कि 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। एक तरीका कि आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अज्यूम कर लिया या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, लेकिन आपने डिफरेंशिएशन नहीं करा क्योंकि dt डायरेक्ट आ गया था आपके पास। ठीक है, आप अगर चाहते तो इसको ऐसा भी कर सकते थे कि साहब हमने तो क्या करा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही t मान लिया, फिर आप इसको 2x dx बराबर dt कर देते। ठीक है, तो आपके लिए क्या होता कि ये जो d ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अब इसको मैं ऐसे हटा दूं, अगर
इसको ऐसा नहीं सोच के मैं कैसे सोच लेता, मान लो कि आपने इसको ऐसे नहीं सोचा होता, आप तो इसको डायरेक्ट सोचते कि ये फंक्शन का जो समाकलन हो रहा है वह 1+x² के सापेक्ष हो रहा है, तो फिर वो लॉजिक वही काम करता और आपका डायरेक्ट आंसर इससे आ जाता। तो जब भी आपके प्रश्न में क्या हो, इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए जहां पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बदल दिया जाए, तो या तो आप उसे डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लें या आप इसको ऐसे करें। अब देखिए इसका दूसरा प्रोसेस देखो, अगर किसी बच्चे को मान लो समझ में नहीं आता तो वो d टाइम्स ऑफ 1+x² निकालने की कोशिश करता, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो उसको क्या मिल जाता बेटा, उसको 2x मिल जाता। इसका अर्थ हुआ कि d टाइम्स ऑफ 1+x² जो आपके पास आता ना, वो आता 2x dx है ना, 2x dx आ जाता। अब आप जब सवाल रखते तो आपका सवाल क्या बनता कि जो d ऑफ 1+x² है उसको तो आप लिखते 2 टाइम्स ऑफ x dx, ठीक बात है, और नीचे आपके पास आ रहा होता अंडर रूट ऑफ 1+x²। अब आप क्या करते, 1+x² को t मानते और ये आ जाता आपका 2x dx बराबर dt। तो आपका प्रश्न बनता dt बटे रूट टी, और dt बटे रूट टी को जब आप सॉल्व करते तो आपको 2 रूट टी प्लस ऑफ c मिलता, और आंसर आपका फिर से 2 अंडर रूट ऑफ 1+x² प्लस c बन जाता। तो आपकी अप्रोच पर डिपेंड करता है कि आप सवाल को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आप उस सवाल को समझ कैसे रहे हैं, है ना। मेरे हिसाब से तो ये क्या है कि भैया 1+x² के सापेक्ष मुझे एक फलन का अवकलन करना है, और वो भी 1+x² के ही रूप का फलन है। तो बेसिकली क्या हुआ, 1+x² को मैंने t डाल लिया। ऐसे ही जैसे पहला सवाल था, अगर अपन यहां पर सिर्फ 10x को t डाल देते तो क्या होता, ये बनता t³ और ये बनता dt। लो आपका जो फॉर्मेट था वो यहां तक आ गया, डायरेक्ट आंसर आप t की पावर 4/4 प्लस c करके सॉल्व कर देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 3x dx का सॉल्व करना है। हमको प्रोडक्ट यानी गुणा का कोई फॉर्मूला नहीं पता, u इंटू वी का या u बाई वी का समाकलन में कोई सूत्र नहीं है ना, उसके लिए विधियां बहुत सारी हैं। अब अगर यह प्रश्न आया कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 3x करना है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है या जो गुणा है ये किस में परिवर्तित हो जाए, ये परिवर्तित हो जाए योग में या आपके सब्ट्रैक्शन में, मतलब घटाव में। तो आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 1/2 से भाग लगा लो। तो आपका ये प्रश्न बना 1/2 इंटीग्रेशन में 2 cos a cos b, अच्छा ये cos 3x से ध्यान रखना है ना, तो 2 cos a cos b। अब 2 cos a cos b होता है cos ऑफ a प्लस b, ठीक है, प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो आपका 3x माइनस 2x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर 2x माइनस 3x करोगे ना तो माइनस x आएगा, बिल्कुल सही बात है, पर आप सोचो cos ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा ही होता है, इसलिए अपन उसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये प्रश्न क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, तो 1/2 cos ऑफ 5x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन में cos x dx आ गया, ठीक है ना। 5 और 6 से 2, 5 और 1 6 3 और 5 माइनस 1 4 2, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 cos 5x का इंटीग्रेशन आएगा बेटा sin 5x बटे में 5 प्लस 1/2 और sin x प्लस ऑफ c, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तो जब भी आपको त्रिकोणमिति का गुणन दिखेगा तो आप उसे किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, योग में करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल बहुत सिंपल है, सिर्फ अपन को इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी अपनी। इंटीग्रेशन में दे रखा है 1 + 2x², ठीक है ना, और बटे में आपको दे रखा है x² और 1 + x² डॉट dx। मेरे पास u बाई वी का कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी मैं u बाई वी से कोई मदद ले नहीं सकता। वो u बाई वी का जो रूल था वो आपका अवकलन में था, डिफरेंशिएशन में था। अब यहां पर आपको हमेशा उसे योग में या घटाने में यूज करना है, तो ये कैसे करोगे, देखो ध्यान से। आप यहां पर सवाल में क्या करो, आप इसे लिख लो 1 + x² प्लस ऑफ x² बटे में, कोई फर्क नहीं पड़ा ऊपर तो, और नीचे भी x² अपॉन 1 + x² कर लो। अब मुझे कुछ कटता सा दिखेगा, क्या कटता सा दिखेगा, ये दिखेगा कि इधर ले ले, अगर अपन 1 + x² डिवाइड में x² अपॉन 1 + x² dx, एक तो ये आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन में x²,
ठीक है ना, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ऐसा लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि हम प्लस में समाकलन के चिन्ह को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, उनको हम बांट सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। यहां पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया। ऐसा हुआ अगर, तो आपका पहला प्रश्न जो बचा वो बचा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर का, और जो दूसरा प्रश्न बचा है वो है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। इसको आप और चेंज करके लिख सकते हो x की पावर में -2 dx प्लस इंटीग्रेशन में यहां है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो बोलो क्या बनेगा, x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, प्लस ये वाला फॉर्मूला अगर याद किया हो तो याद आएगा कि ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला था। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो आया -1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। -2 प्लस 1 से माइनस आ गया और x की पावर -2 प्लस 1 यानी x की पावर -1 से ये आ गया, प्लस ऑफ tan इनवर्स x प्लस c आपका प्रश्न है। तो ये जो अप्रोच है कि इस तरीके से अपन को नीचे से ऊपर वाले को काटना है, तो नीचे वाले के रूप में ऊपर वाले को ब्रेक कर लो और उसके बाद आपका किसी लविंग इंटीग्रेंड में चला जाए, ये विचार भी हमें आना चाहिए, इसलिए सवाल डाला गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या है, गुणा में है। मैंने अभी क्या बोला था, अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा में दिखे तो आप उसे योग में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये जो सवाल है ना वो लिखा हुआ इंटीग्रेशन में 4 cos x बाई 2 cos x, ठीक है, और साइन ऑफ 21x बाई 2, कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है सवाल आपका, ठीक है। अपन पहले क्या करते हैं, पहले स्टेप में मैंने 2 बाहर रखा और यहां ब्रैकेट में ले लिया 2 cos x बाई 2 इंटू cos x, और यहां ले लिया मैंने साइन ऑफ 21x बाई 2 डॉट dx। इंटीग्रेशन में 2 टाइम्स ऑफ 2 cos x बाई 2 इंटू cos x, 2 cos x बाई 2 इंटू cos x क्या बनेगा, वो बनेगा cos ऑफ a प्लस b, यानी cos का 3x बाई 2 प्लस cos ऑफ x माइनस b यानी cos ऑफ x बाई 2, और ये आ जाएगा आपका साइन के अंदर 21x बाई 2 डॉट dx बेटा, ठीक है। आप इसको अलग से लिख लें तो एक सवाल तो आपका बनेगा 2 साइन 21x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 और प्लस 2 साइन 21x बाई 2 और कॉस ऑफ x बाई 2, और ये आपका पूरा ब्रैकेट में आ गया और ये dx बन गया बेटा। नाउ आप इसको आप क्या कर सकते हैं, आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जब आप इसे अलग अलग करेंगे तो ये सवाल जो आपका आएगा ना वो आएगा 2 साइन 21x बाई 2 कॉस 3x बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन में यहां dx भी ले लो, और 2 साइन 21x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2 डॉट dx भी ले लो बेटा। ये क्या बनेगा जरा सोच के बताओ, तो ये आपका आ जाएगा साइन 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला याद है ना, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा, 21 और 3 24/2 यानी साइन 12x प्लस, और साइन आ जाएगा ए माइनस बी 21 माइनस 3 से 18 यानी साइन ऑफ 9x बाई 2, सॉरी साइन ऑफ 9x, 18 आएगा तो साइन 9x आ जाएगा, ठीक है ना। 12 और 9 21 और 12 माइनस 9 आपको देगा 3x बाई 2, ठीक है। प्लस ऐसे ही, अच्छा ये तो इंटीग्रेशन में भी है, सॉरी इसको हटाता रुको, ये आ गया ऐसा, इसको dx कर लो इंटीग्रेशन में साइन ऑफ 21 माइनस 3 18 यानी साइन 9x dx आ गया। ऐसे ही अगले में 21 और 1 22 से साइन 11x आ जाएगा और dx आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में आपके पास आएगा आखिरी में कितना 21 माइनस से साइन 10x dx, ठीक है। अब साइन 12x क्या होगा, ये बनेगा माइनस का कॉस 12x बटे 12 माइनस का कॉस 9x बटे 9 माइनस का कॉस 11x बटे 11
माइनस का cos 10x बटे 10 और प्लस ऑफ c, ये है आपका इस प्रश्न का फाइनल आंसर। सिंपल सी बात है, साइन का इंटीग्रेशन किया तो वो माइनस कॉस बनाएगा, जो x के साथ गुणा है वो भाग में जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा सवाल देख के घबराना नहीं है, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए हमें उसे लविंग इंटीग्रेंड में लाना है। तो जितने भी त्रिकोणमितीय सूत्र हैं जो आपने इससे पहले पढ़े हैं बेटा, उन सब का इस्तेमाल आपको करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले पढ़ाए गए थे, उनका जो डेरिवेशन कराया गया था, उनका जो मैनिपुलेशन आपको सिखाया गया था, वो सब आपको अब अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वो यहां पर काम आ रहा है। और साथ ही साथ अवकलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, अवकलन आगे बहुत जरूरी पड़ेगा अपन को। अब देखो ये सवाल आया। सवाल क्या है? सवाल है कि इंटीग्रेशन में cos x माइनस साइन x है, बटे में यहां पर है cos x प्लस साइन x। ठीक है, दिखने में थोड़ा गंदा सवाल है, लेकिन टेंशन मत लेना, 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x dx। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवाल यही था। मैंने तो सिर्फ क्या करा, 2 कॉमन ले लिया और कुछ नहीं किया मैंने बेटा। ठीक है, अब सवाल देखो क्या हुआ। 2 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में मेरे पास तो है cos x माइनस साइन x, यहां पर है cos x प्लस साइन x। और मजेदार बात देखो कि इस 1 को मैंने क्या लिखा, देखो ये बात मैंने वहां पर त्रिकोणमिति में भी बोला था कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 तो सब जानते हैं। एक बच्चा जिसने कक्षा 8 या 9वीं भी पास करी है ना, मतलब पढ़ के ढंग से, है ना, ये पेंडेमिक वाली नहीं, पेंडेमिक के अंदर ये जो ऑनलाइन क्लास थी और वो जो फर्जी एग्जाम हुए थे ना, उनसे नहीं कह रहा हूं मैं, जिन बच्चों ने पढ़ी और पास करी होगी, लगभग 99.9% बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आपको जब हम प्रश्न देंगे तो हम ये चाहेंगे कि क्या ये बच्चा 1 को ये समझ पाएगा, क्योंकि यहां साइन 2x लिखा है। तो देखा जाए तो साइन 2x का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है 2 sin x cos x। अब ये जो 1 है ना, अगर कोई बच्चा ऐसे सोच ले कि सर ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो देखो उसको आराम से cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख जाएगा। डॉट dx तो चल ही रहा है आपका। तो आपका प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स बटे में cos x प्लस साइन एक्स, और ये आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डॉट dx। अब ये पद और ये पद सेम है तो ये पावर खा जाएगा, ये जब गुणा करेगा तो आपका बनेगा 2 टाइम्स में इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, हमको इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स नहीं आता, ध्यान रखना, हमको इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स भी नहीं आता, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला हमने लिखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। पर हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी पावर को आपको चेंज करना है। तो इसको देख करके मन में ख्याल आया कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये वास्तविकता में cos 2x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है। और इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, 2 इंटू ये आ जाएगा आपका साइन 2x बाई 2 प्लस ऑफ सी। तो आपका जो ये 2 है ये कट गया और आपका फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, साइन 2x प्लस सी आ गया। लो, आपका प्रश्न का उत्तर रेडी हो गया, ठीक है। इसे आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इसने सवाल क्या दिया, इसने सवाल में दिया इंटीग्रेशन में 3 साइन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। माइनस का साइन क्यूब एक्स डीएक्स, ये आपको सवाल दिया गया है ना। इस साइड वाला जो पार्ट है ना, उसको तो मैं एक बार को फिर भी अलग करके इंटीग्रेट करके काम चला और इसको भी मैं कर सकता था, ऐसी बात नहीं है, इसको भी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सॉल्व कर लेता। लेकिन मेरे को ये सवाल अगर बहुत आसानी से समझना है ना, तो देखो 3 sin x कहीं ना कहीं तो दिखता था किसी फॉर्मूले में, बस वही फॉर्मूला बनाने की मेरी कोशिश है और मैंने इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखवा लिया, माइनस यहां पर साइन क्यूब एक्स डीएक्स रहने दो, ठीक है। अब इसे गुणा करो तो क्या बनेगा आपका इंटीग्रेशन के अंदर, 3 sin x बनेगा माइनस 3 साइन क्यूब एक्स बनेगा माइनस का साइन क्यूब एक्स डीएक्स बनेगा। तो ये जो है
आपका आ गया इंटीग्रेशन में 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x dx। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x हम जानते हैं किसका फॉर्मूला है, हम बिल्कुल जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx का फॉर्मूला है, और इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस का cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ c। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रेशन जो आया वो क्या आया, माइनस ऑफ cos 3x डिवाइडेड बाय 3। एक अप्रोच आप और करते हैं जिसे अपन कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कैसा लगता, आप सवाल को लिख लेते 3 कॉमन लेकर के sin x और cos स्क्वायर x dx बेटा। ठीक है, और दूसरे सवाल में आप लिखते हैं माइनस का जो sin क्यूब x है ना उसको लिखते हैं sin x और ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। आप कुछ ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आप यहां पर क्या करते, cos x को t डालते, sin x dx dt में चला जाता, और फिर आप इसको सॉल्व करते। कैसे, आप यहां के लिए क्या करते, एक अप्रोच और है जो मैं बता रहा हूं, आप कहते कि सर ऐसा है कि cos x को t डाल लो तो माइनस का sin x dx जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका sin x dx माइनस dt हो जाता, तो -3 बाहर हो जाता और यहां आ जाता t स्क्वायर dt माइनस। ठीक है, ऐसे ही देखो sin x आ जाता, यहां क्या था, एक तो आता इंटीग्रेशन में sin x dx, इसका तो अपन डायरेक्ट निकाल ही लेते, या इसको ऐसे नहीं निकालना, sin x dx निकाल लेते। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होता, और यहां आता आपका इंटीग्रेशन के अंदर sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बेटा, तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली यही वाला पार्ट दोबारा बन जाता। ठीक है, और फिर आप इसे सॉल्व कर सकते थे, आंसर यही आता। ठीक है, डायरेक्ट यही आंसर आता। चलिए, ये तो सेम सवाल है, हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये वही सवाल है, 1 + 2x स्क्वायर वाला सवाल है, तो कृपया विचार करें कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अभी ऊपर उस टाइम पर तो क्या था, 1 + 2x स्क्वायर था बेटा, वहां पर क्या था, 1 + 2x स्क्वायर था आपके पास, यहां तो नहीं है, यहां तो 1 + x का होल स्क्वायर है, और नीचे x × 1 + x स्क्वायर लिखा है। तो आप प्रश्न को पहले लिख लें, प्रश्न आपके पास है 1 + x स्क्वायर + 2x बटे में x × 1 + x स्क्वायर dx। अब तो चमका होगा, ठीक है ना, अब स्वाद आ गया होगा सवाल में, तो आप इसे लिख सकते हैं अलग करके 1 + x स्क्वायर x × 1 + x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन में यहां क्या आ जाएगा 2x बाय x × 1 + x स्क्वायर dx। ठीक बात है बेटा, अब ये 1 + x स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर तो कट गया आपका, तो आपका प्रश्न क्या बचा है, इंटीग्रेशन में dx बाई x बचा है, प्लस यहां से x और x कट गया, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन में dx अपॉन 1 + x स्क्वायर आ गया है, तो dx बाई x आपका क्या बनेगा, ln mod x बन जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस ऑफ c आंसर। तो आपको क्या करना था, ऊपर वाले फंक्शन को या एक्सप्रेशन को या व्यंजक को इस प्रकार ब्रेक करना था कि यह इस तरीके से टूटे कि नीचे वाले एडिशन में आराम से लविंग इंटीग्रेंट के फॉर्म में चले जाए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x। एक अप्रोच करते हैं, पहले सवाल देखो कैसे कर रहा हूं मैं, मुझे कोई फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, छोटे छोटे फॉर्मूले याद हैं, बाकी सब तो मैं भूल ही चुका हूं, क्योंकि क्या हूं मैं, हमको अच्छी चीजें याद नहीं रहती हैं ज्यादा, हमको सिर्फ बुरी चीजें याद रहती हैं, है ना। ठीक है, तो क्या करो, 1/2 लगाओ, इंटीग्रेशन में यहां लिख लो 2 sin x cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x dx। ठीक बात है। अच्छा, अब 2 sin x cos x क्या होता है भाई, 2 sin x cos x sin 2x होता है ना, तो आपका ये सवाल बना 1/2, यहां आ गया, ये बन गया आपका sin 2x, ये आ गया cos 2x, ये आ गया cos 4x dx। फिर मन में बात आई क्या कि एक 2 से यहां मल्टीप्लाई कर लें, एक 2 से यहां मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन में sin 4x इंटू cos 4x dx, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 1/8 और sin 8x dx।
ठीक है। अब ये क्या बनेगा, साइन 8x dx का अपने पास आ जाएगा माइनस का cos 8x बाय 8 और 8 64 प्लस ऑफ c। ठीक है, एक अप्रोच समझ में आई होगी, ये अप्रोच क्लियर। एक और था, अगर कोई बच्चा समझदार था वो ये बोलता कि सर देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था जहां कॉस जो थे वो गुणा में आ रहे थे, है ना, और वो गुणा में कॉमन रेशियो 2 के एंगल से चला करते थे। मैं आपको याद दिलाता हूं थोड़ा सा कि मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, cos अल्फा इंटू cos 2 अल्फा इंटू cos 4 अल्फा एंड सो ऑन cos ऑफ 2 टू द पावर n माइनस अल्फा। अगर ऐसा आता है तो ये फॉर्मूला बनता था साइन ऑफ 2 टू द पावर n अल्फा अपॉन 2 टू द पावर n साइन अल्फा। अब आपके दिमाग में बात आई कि हाँ सर, ऐसी कुछ बातें तो हमने करी थी वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, यहां n होता था नंबर ऑफ टर्म्स। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 से शुरू होकर के और 2 की पावर अगर n-1 तक जा रहे हैं तो कुल पदों की संख्या हमारे पास n है, वही n यहां आता था और ये फॉर्मेट बनता था। अब उसके हिसाब से मेरा प्रश्न जो है वो लिखा है sin x इंटू कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो आपका आएगा साइन ऑफ 2 की पावर 3 इंटू एक्स बटे 2 की पावर 3 इंटू साइन एक्स, और ये x में खा गया तो मैंने लिख दिया वापस। ठीक है, अब ये साइन एक्स और ये साइन एक्स तो साफ हो गए बेटा, और इंटीग्रेशन में आपके पास आया साइन 8x बाई 8 डॉट dx, जिसको हल करने पर हमें 1/8 तो मिलेगा ही मिलेगा, माइनस का cos 8x बटे 8 प्लस ऑफ c आ जाएगा, तो माइनस का cos 8x बटे 64 प्लस c आपका आंसर है। तो आप चाहे ये अप्रोच लगाएं, और बेसिकली ये ही करने से ये फॉर्मूला बनता था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। त्रिकोणमितीय सूत्र जो है बेटा वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखना है हर हाल में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब ये वो सवाल है जहां ब्रेक करना पड़ेगा, तो पहले सवाल लिखो बेटा। देखो क्या है सवाल आपका, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आधे अगर ब्रैकेट देखा जाए तो उस ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करें, नीचे चूंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप अपने माइंड में ये सेट करें कि ऊपर भी कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाने की हम कोशिश करेंगे, एक बार तो ट्राई करेंगे। और सेक स्क्वायर एक्स है तो इसका मतलब मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं सवाल करते वक्त कि इसको अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लें, साइन स्क्वायर एक्स को कोई दिक्कत तो नहीं होगा, और यहां बाहर सेक स्क्वायर एक्स गुणा में बैठा हुआ है, बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा है डॉट dx है। अच्छा, फिर इंटीग्रेशन में आ जाओ। अब जब आप ब्रेक करना चाहोगे तो उसको ऐसे ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, बटे में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। अच्छा, अब अलग अलग कर लें। जब अलग अलग करेंगे तो यहां तो आराम से इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx आएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स तो क्या है, भाई भाई हैं, एक दूसरे को काट ही लेंगे, है ना, दुनिया के सामने एक हो जाते हैं बेचारे। तो ये तो 1 आ जाएगा, dx आ जाएगा, और नीचे आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मार्केट में कहलाता है 10x, और इसका आ जाएगा 10 इनवर्स x प्लस ऑफ सी। लो, आपका प्रश्न हो गया। तो जो मेरा अप्रोच था वो क्या था कि ये नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो कैसे ना कैसे करके मैं इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिजॉल्व कर लूं, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर मुझे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर देखना अच्छा लगता है, लेकिन वो बिना किसी के साथ, मतलब कोई चीज उसके साथ ना आए, सिर्फ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो मैं उसे 10 इनवर्स x कर लूंगा, या वो 2x के साथ आ जाता, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा तो वो 2x आएगा, तो मुझे ऊपर x का पद मिल जाता तो भी मैं इसका समाकलन कर लेता। तो इस वजह से मुझे क्लियर रहना पड़ेगा, और यही एक कारण है कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्लास में भी बहुत सारे सवाल करने होते हैं, क्योंकि थ्योरी तो इसका बहुत कम है। जैसे मैं इसमें जो मेथड बताऊंगा वो एक मेथड हो गया, छोटा सा मेथड है।
अब उस मेथड पर कितने प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं, नाना प्रकार के जो सवाल है। हालांकि ऐसा नहीं कि अपन एक जो पूरा लेक्चर जब अपन कंप्लीट करेंगे तो अपन बहुत सारी मतलब मैक्सिमम वैरायटी अपन कवर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इनके जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो लेने पड़ेंगे, तभी आप सवालों को अटेम्प्ट कर पाओगे बेटा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इंटीग्रेशन आपको दिया है 2 + 3x², x² और 1 + x²। अब देखो ये तीसरा फॉर्मेट आया, तीसरा सवाल है उसी एक लॉजिक पर, है ना। कैसे, मुझे दिख गया, देखो एक तो 1 + x² है और एक x² दिख रहा है, तो आपके मन में ख्याल तो आया होगा कि सर 1 + x² बना है, तो बेटा आप बनाओगे कैसे, 2 + 3x² बटे में x² और 1 + x² है। तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब हुआ ये है 2 + 2x² प्लस ऑफ x², और नीचे आ जाएगा आपका x² और 1 + x² dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में 2 कॉमन लेंगे तो 1 + x² प्लस x² बटे में नीचे आ जाएगा आपके पास x² और 1 + x² dx। यहां क्या होगा कि आप जब इसे अलग करोगे बेटा तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 1 + x² बटे में यहां आ जाएगा x² और 1 + x² dx प्लस इंटीग्रेशन में x² अपॉन x² और 1 + x² dx। ठीक है, अब ये x² और x² तो कट ही गया आपका, यहां से 1 + x² और 1 + x² कट गया, तो आपका प्रश्न बचा 2 टाइम्स में dx बाई x² प्लस यहां आ गया dx बाय 1 + x²। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ x⁻² dx प्लस इसका तो डायरेक्ट आंसर लिख दो tan 1x और प्लस ऑफ c। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 × x⁻² + 1 बटे में तो आपका फाइनल आंसर जो बना वो बना 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 1/x प्लस tan 1x प्लस ऑफ c। ठीक है, यह है आपका फाइनल आंसर, क्योंकि x⁻² + 1 क्या हो रहा होगा, x⁻² + 1 आपका x⁻में -1 आया होगा, उसे नीचे ले लिया और माइनस ऑलरेडी था, 2 साथ में चल रहा था उसके। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न सॉल्व बेटा। तो आपका ये वाला प्रश्न हो गया, ये भी लगभग सेम कॉन्सेप्ट से वाला प्रश्न है, ये भी वही कॉन्सेप्ट है, और ये वाला प्रश्न भी वही कॉन्सेप्ट है। तो आप देखें 4 जो सवाल थे वो सेम लॉजिक पे थे। अब अगर आपको इसका आइडिया क्लियर हो गया है ना, तो फिर आपके लिए ये सवाल करना, आई होप ये वाला सवाल करना आसान है, क्योंकि आप वैसा थॉट प्रोसेस आपके पास है, आप सोच पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यह सोचना भी आसान है, क्योंकि आपके पास थॉट प्रोसेस है। बस इस सवाल में क्या करा हमने, त्रिकोणमिति को भी साथ में इंडल्ज किया, मिक्स किया, ताकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इस sin² को 1 - cos² करने की कोशिश करे, और 1 + x² आपको दिखते ही आप उसे सॉल्व करना चाहें। ठीक है, और ये सवाल फिर आपका लॉजिकली वही हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन है।